Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are well and studying well. We learn to was and where. आज हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं टॉपिक was और where को। तो वीडियो कहीं स्किप ना करेंगे, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, है ना। एक एक टॉपिक समझा देंगे कि was कब लगेगा और where कब लगेगा। तो सिंगुलर सेंटेंस जब भी आएगा उसमें was लगाएंगे और प्लूरल सेंटेंस जब भी आएगा उसमें where लगाएंगे। अब was मतलब था होता और थी, वो लड़कों के लिए भी यूज होता है और लड़कियों के लिए भी वही यूज होगा was। और where जो होगा वो तो प्लूरल है, वो तो ना लड़कियों के लिए है ना लड़कों के लिए, वो सभी के लिए है ना। समझ में आ गया ना। तो वाज किसके साथ लगाना है? जो सिंगुलर सेंटेंस हो, जैसे क्या बोल सकते हैं, मैं अपनी बात करूँगा उसमें वाज लगाएंगे, कोई एक व्यक्ति है उसकी बात करेंगे तो उसमें भी वाज लगाएंगे, या फिर कोई एक चीज़ कुछ भी है उसके लिए अगर सिंगुलर की बात करेंगे तो उसमें भी वाज लगाएंगे। और जैसे ही एक से दो हो जाता है उससे भी क्या हो जाता है, प्लूरल सेंटेंस बन जाता है। और प्लूरल सेंटेंस में एक चीज़ खासियत है, उसमें क्या रहेगा, लास्ट में थे रहेगा। प्लूरल सेंटेंस को पकड़ने के लिए लास्ट में थे रहेगा और सिंगुलर सेंटेंस में लास्ट में था या थी रहेगा। एक लड़कियों के लिए है तो वो थे यूज करेंगे और लड़का है तो वो था यूज करेंगे, है ना। क्लियर हो गया ना। तो सिंगुलर और प्लूरल तो डाउट नहीं होना चाहिए, और जिसको भी डाउट होता है वो हमें डायरेक्ट कमेंट्स कर दीजिए कि सिंगुलर होता क्या है, प्लूरल होता क्या। उसका एक वीडियोज पूरा मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं सेंटेंस है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैं बच्चा था, मैं बच्चा था ना, तो लिखेंगे क्या, मैं क्या लिखेंगे, मैं का क्या होता है, आई, है ना। आई क्या हो गया, सिंगुलर सेंटेंस हो गया, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वाज, है ना। हम लिख भी लिए हैं क्या, सिंगुलर वाक्य में वाज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सेंटेंस में प्लूरल वाक्य में वेयर का प्रयोग करेंगे, है ना। इसके ये नोट्स बनाने के लिए हम लिखवाते हैं ताकि आपको फ्यूचर में इसको भी देख के आप याद कर सकते हैं ना। मैं बच्चा था, आई वॉज अ किड। फिलहाल तुम लोग आई वॉज किड लिखो, है ना। आई वॉज अ किड हम यूज किए थे, लेकिन तुम लोग क्या यूज करो, आई वॉज मतलब मैं मतलब क्या हो गया आई, और वॉज मतलब था, और क्या हो गया बच्चा का किड, है ना। आई वॉज अ किड, लेकिन तुम लोग क्या यूज करो, आई वॉज किड। अभी फिलहाल एक मत यूज करो। ये आप है, आपका इंग्लिश क्या होता है, यू, है ना। क्या होता है, यू। अब थे है तो थे के लिए हम क्या बता दिए थे, वेयर, है ना। थे के लिए क्या बता दिए थे, वेयर। आप थे हो गया, अब जो बचा उसको ऐड कर दो। शिक्षक का क्या होता है, टीचर। यू वेर टीचर, है ना। आप शिक्षक थे, ये लिखता है क्या, हम का इंग्लिश क्या होता है, वी। सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है उसको तो ऐड करना ही है ना। हम शिक्षक थे है लास्ट में, तो थे का क्या होता है, वेयर, है ना। तो क्या हो गया, वी वेयर। चिकित्सक का क्या होता है, डॉक्टर, तो लिखेंगे वी वेयर डॉक्टर, है ना। वी वेयर डॉक्टर्स। चलो प्लूरल सेंटेंस बना लेते हैं, वी वेयर डॉक्टर्स। वह एक इंजीनियर था, तो क्या हो जाएगा, एक लड़का है ना, था है मतलब क्या, लड़का है, तो वह के जगह में क्या होगा, ही हो जाएगा, है ना। वह के जगह में क्या हो जाएगा, ही। लड़की रहती, वह एक इंजीनियर थी, तो फिर क्या हो जाता, शी हो जाता है ना। ही और शी के क्लास में ये बता दिया गया है, तो लिखेंगे क्या, वह एक इंजीनियर था, ही के बाद क्या लगाना है, वॉज, है ना। सिंगुलर सेंटेंस है ना। देखिए यहाँ एक व्यक्ति है, वह एक इंजीनियर था। अगर बहुत सारे व्यक्ति रहते तो फिर क्या होता, वे इंजीनियर थे हो जाता, लेकिन यहाँ लिखता है कि वह एक इंजीनियर था, तो क्या लिखेंगे, ही वॉज। एक बोला है तो क्या लिखेंगे, एन इंजीनियर, है ना, इंजीनियर। अब इसमें एन आ गया, तो ये आर्टिकल के क्लास में हम समझा देंगे, ए कब लगता है, एन कब लगता है, द लगता है ना। तो अभी फिलहाल के लिए कर लो, एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर था, ही वॉज एन इंजीनियर। रेखा गायिका थी, एक लड़की है जो रेखा है, उसको सबसे पहले लिख लो रेखा। रेखा का रेखा ही होगा, है ना, क्योंकि नाम वही होगा, है ना। रेखा वॉज क्या है, सिंगर, सिंगर, है ना। तो लिखेंगे क्या हो, रेखा वाज सिंगर। क्लियर, रेखावाद सिंगर। गांधी जी एक महान व्यक्ति थे। देखिए यहाँ थे है, यहाँ क्या है, थे, याद रखोगे यहाँ थे है, लेकिन आदमी सोचता है कि प्लूरल सेंटेंस है, लेकिन ध्यान लगाओ कि पूरे विश्व में गांधी जी एक ही थे ना, तो ये तो सिंगुलर सेंटेंस है, लेकिन यहाँ उसको रेस्पेक्ट बनाने के लिए इसमें थे किया गया। तो यहाँ भी लिख सकते थे गांधी जी एक महान व्यक्ति था या वो आदमी था, है ना, लेकिन यहाँ रेस्पेक्ट के लिए थे लगा दिया गया है, फिर भी ये सिंगुलर सेंटेंस। क्या लिखेंगे, द गांधी जी, द गांधी जी, द गांधी जी वॉज, है ना, वेर नहीं लगेगा क्योंकि ये एक ही व्यक्ति था। द गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन, वॉज अ ग्रेट मैन। गांधी जी एक महान व्यक्ति थे, द गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन। चाय गर्म थी, क्या हो जाएगा, चाय जो है, चाय का क्या होता है, टी, टी गर्म थी, क्या हो जाता है, सिंगुलर सेंटेंस है ना, थी है तो सिंगुलर सेंटेंस, टी वॉज अ हॉट
क्या है, टी वॉज हॉट, है ना, चाय गर्म थी, यह ठंडा था। यहाँ देखो यह, अगर जिसमें जान नहीं होता है तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं ना, तो लिखेंगे क्या, इट वॉज, इट वॉज ठंडा का क्या हो जाता है, कूल, है ना, इट वॉज कूल। जिसमें जान होता है उसमें दिस यूज करते हैं और जिसमें जान नहीं होता है उसमें इट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं आसानी से। तो ध्यान देखिए क्या बोला था, मैं बच्चा था, आई के साथ वॉज लगा, यू के साथ वेयर लगा। ये सिंगुलर सेंटेंस, ये प्लूरल सेंटेंस, ये प्लूरल सेंटेंस इसलिए वेयर लगा, ये सिंगुलर सेंटेंस इसलिए वाज लगा, ये रेखा सिंगुलर है इसलिए वाज लगा, गांधी जी सिंगुलर है इसलिए वाज लगा, टी क्या है, सिंगुलर है इसलिए वाज लगा, यह क्या सिंगुलर है इसलिए वाज लगा। इसी तरह से हम लोग बहुत से प्रॉब्लम में फंसते थे। उम्मीद करता हूँ इसके बाद आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। जो सिंगुलर सेंटेंस है उसमें वाज लगाना है और जो प्लूरल सेंटेंस है उसमें वेयर लगाना। अब उसमें पकड़ना तुमको है कि कौन वाला सिंगुलर सेंटेंस है, कौन वाला प्लूरल सेंटेंस है। जिसमें था या थी रहेगा, जिसमें था या थी रहेगा वो क्या होता है, सिंगुलर सेंटेंस, है ना, और जिसमें थे रहेगा वो प्लूरल सेंटेंस होता है, एक्सेप्ट 1-2 सेंटेंस, है ना। जिसमें रेस्पेक्ट बना देते हैं वो क्या हो जाता है, थे हो जाता है, लेकिन वो सिंगुलर आपको पकड़ना है। जैसे यहाँ हम लिखे थे ना, गांधी जी एक महान आदमी थे, तो गांधी जी तो सिंगुलर है, पूरे दुनिया में क्या है, गांधी जी एक ही है, तो उसमें वेयर नहीं ना लगाएंगे, उसमें क्या लगाएंगे, वाज, द गांधी जी वाज अ ग्रेट मैन। इसको इरेज कर लेते हैं और कुछ और सेंटेंस से हेल्प ले लेते हैं। तो हमने कुछ हिंदी के सेंटेंस ले लिया और कुछ इंग्लिश के सेंटेंस ले लिए। लिखता है क्या, वे चोर थे। देखिए वे क्या होता है, अगर एक व्यक्ति रहता तो वह होता है, यहाँ वे है तो क्या हो जाएगा, इसका ये प्लूरल सेंटेंस है, दे वेयर। चोर का क्या होता है, थीफ, है ना, थीफ लिखो या फिर थीप्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वह लेखक था, एक व्यक्ति है ना, था है तो फिर एक व्यक्ति है, वह लेखक था, लड़का है क्योंकि था है ना, वह लेखक था तो क्या हो जाएगा, ही, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वॉज। लेखक क्या क्या होता है, राइटर, है ना, ही वॉज राइटर। नेक्स्ट क्या है, यह चालाक था, यह चालाक था, है ना, तो चालाक का क्या होता है, क्लीवर, तो यह का क्या हो जाएगा, दिस वॉज। सिंगुलर सेंटेंस है, इसमें भी लड़का है, था है, और यह क्या है, चालाक था, दिस वॉज क्लीवर, यह चालाक था, है ना। नेक्स्ट लिखता है, हम चालक थे, एक चलाने वाला, चालक ड्राइवर, है ना, तो क्या हो जाता है, हम का क्या होता है, वी, तो लिखेंगे वी, और सिंगुलर है या प्लूरल है, थे है, प्लूरल सेंटेंस, हम भी है उस, वो भी प्लूरल है ना, तो क्या वी वेयर। चालक का क्या होता है, ड्राइवर, है ना, ड्राइवर्स भी लिख सकते हैं या फिर ड्राइवर लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखता है इंग्लिश के, आई वॉज एन इंग्लिश टीचर। आई क्या होता है, मैं, जो फर्स्ट होता है वो तो शुरुआत में ही लिखा जाता है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। जैसे यहाँ था हिंदी तो उसका इंग्लिश लिखे थे, हिंदी था इंग्लिश लिखे थे, हिंदी था इंग्लिश लिखे थे। इसी तरह से हम भी इंग्लिश को हिंदी लिखेंगे फर्स्ट में, है ना। आई का मतलब क्या होता है, मैं, और ये वाज जाता है कहाँ, लास्ट में है, एन इंग्लिश टीचर। एन मतलब क्या होता है, एक इंग्लिश शिक्षक, है ना, तो लिखेंगे अंग्रेजी शिक्षक, अंग्रेजी शिक्षक थे, है ना, शिक्षक थे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या, यू वेयर अ गुड वुमेन। यू का क्या होता है, आप। कभी तुम यूज करोगे तो गड़बड़ा जाओगे, हमेशा बताते। कभी भी इंग्लिश के वर्ड्स या सेंटेंस में यू का मतलब आप ही लिखना, सेंटेंस कंप्लीट अच्छा से होगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाओगे। क्या हो जाएगा, यू, और क्या हो जाएगा, वेयर कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा, अ गुड वुमेन क्या हो जाएगा, एक अच्छे आदमी या फिर इंसान, इंसान थे। वेयर है तो क्या हो जाएगा, थे, है ना, आप एक अच्छे इंसान थे। रोहन वाज अ क्रिकेट प्लेयर। रोहन का क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला तो शुरुआत में लिखना है रोहन, और वाज कहाँ चला जाएगा, एकदम लास्ट में, अ क्रिकेट प्लेयर, तो क्या हो जाएगा, एक क्रिकेट प्लेयर, खिलाड़ी, क्या हो जाएगा, वाज है तो वाज का मतलब था, है ना। क्या बोला था क्वेश्चन, रोहन वाज अ क्रिकेट प्लेयर, रोहन एक क्रिकेट खिलाड़ी था। वी क्या होता है, वी का मतलब हम, और वी के साथ वेयर लगता है, और वेयर क्या होता है, प्लूरल, है ना। तो बाकी जो बचा उसको ऐड कर लो ना, अ स्टूडेंट मतलब एक छात्र, वेयर है तो क्या हो जाएगा, थे, है ना।
हम एक छात्र थे। वी वेयर स्टूडेंट्स। अब एक लिखता है राम एंड श्याम वेयर गिल्टी। गिल्टी मतलब क्या होता है? दोषी। राम और श्याम दोनों है, यहाँ एक व्यक्ति है क्या? नहीं ना, इसलिए इसको बोलते हैं प्लूरल सेंटेंस। अगर राम अकेले रहता तो फिर लिखते क्या? राम वाज गिल्टी, राम दोषी है। या फिर श्याम अकेले रहता तो फिर क्या लिखते? श्याम वाज गिल्टी। लेकिन यहाँ क्या है? दोनों है, राम और श्याम, तो दोनों को ऐड कर लो पहले। क्या? राम और श्याम, राम और श्याम है ना, राम और श्याम क्या है? वेयर थे, तो गिल्टी का पहले ऐड कर लो ना, क्या हो जाएगा? दोषी। और वेयर का क्या हो जाता है? थे, है ना, वेयर का थे। तो यहाँ दो व्यक्ति था, राम और श्याम, इसलिए यहाँ क्या हो गया? थे। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं ना कि ये दो प्लूरल सेंटेंस है, राम एंड श्याम वेयर गिल्टी। राम और श्याम क्या है? दोनों दोषी है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि वाज और वेयर में अब आपको फंसने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन में आएगा आप इसको आसानी से हल कर सकते। जैसे वी वेयर फार्मर, हम किसान हैं। यू वेयर लीडर, आप नेता है। आई वॉज रॉन्ग, मैं एक गलत था। ही वाज मेड, लड़का है तो ही यूज करेंगे, लड़की है तो शी यूज करेंगे ना। ही वाज मेड, वह पागल था। शी वाज मेड, वो पागल थी। दिस वाज वॉशरमैन, यह धोबी था, है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये वाज और वेयर कंप्लीट हो गया। अगर कुछ सीखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन का क्लास, जो कि किसी के पास कोई चीज़ था या कोई चीज़ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोजीशन, है ना। हैव, हैज़, हेड का क्लास करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोग सिंगुलर और प्लूरल से पूरा इंग्लिश कंप्लीट कर देंगे, है ना।